नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। तो कला और संस्कृति के जो हम क्वेश्चंस करेंगे, तो अपन टॉपिक लेंगे तो राजस्थान के लोक देवता का। तो राजस्थान के लोक देवताओं के हम जो है प्रश्नों को सोल्व करेंगे 100। इसको 2 सीरीज़ में डिवाइड करेंगे, 2 वीडियोज़ में हम 100 प्रश्नों को बाँट के पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे 50 प्रश्न, और 50 प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें चेतावनी लिखी हुई है कि सारे क्वेश्चंस पेपर में आने के बाद ही इंपॉर्टेंट लगेंगे, अभी नहीं। भाई मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि हालांकि मेरे को लगता तो नहीं है कि भाई पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आ ही जाता है तो फिर उसको इम्पोर्टेंट लगने लग जाता है। तो अपना पहला प्रश्न है, पंचपीरों में शामिल नहीं है। तो पंचपीरों में शामिल नहीं है, पंचपीरों में शामिल होते हैं एक तो गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, हड़बू जी और मेहाजी मांगलिया। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा बी, रामदेव जी, सॉरी देवनारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। तो जाहर पीर के नाम से जो है लोक देवता गोगा जी को जाना जाता है। लोक देवता गोगा जी को जो है जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। बाबू जी को जो है परण पीर के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से जाना जाता है। हड़बू जी को जो है सुगुणा पीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, असुमेलित युग्म को बताइए। तो ये असुमेलित युग्म जो बताने के क्वेश्चंस आते हैं, ये मेरिट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। इन्हीं के माध्यम से लोग जो है पीछे रहते हैं और इन्हीं के माध्यम से जो है लोग आगे निकल जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, इसमें एक क्वेश्चन में 4 प्रश्न जो है, मतलब 4 क्वेश्चन जो है अपने क्लियर होते हैं। तो अपना पहला ऑप्शन है, बाबू जी का जन्म स्थान फलोदी का कोलूमंड स्थान, देवनारायण जी का मालासरी डूंगरी का गोठा गाँव है ना, और रामदेव जी का उर्दू काश्मीर है। तेजा जी का खरनाल नागौर है, बेंगटी गाँव नहीं है। तो अपना ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है। तो सबसे लंबा गीत जो है रामदेव जी का होता है, तो रामदेव जी इसका आंसर हो जाएगा। और लोक देवता और लोक देवियों की बात करें तो जैन माता का गीत सबसे लंबा होता है। ठीक है, तो अगला आंसर है अपना, अगला क्वेश्चन है, भूंडेल नागौर गांव संबंधित है। तो भूंडेल गांव नागौर का संबंध किससे है। तो भूंडेल नागौर गांव का संबंध जो है हड़बू जी से है। भूंडेल में जो जन्म हुआ था हड़बू जी का हुआ था। मेहाजी मांगलिया का गांव जन्म हुआ था तापू गांव में। तेजा जी का हुआ था खरनाल नागौर में। बाबू जी का हुआ था कोलूमंड फलोदी में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, तेजा जी का मंदिर किस स्थान पर नहीं है। तेजा जी का मंदिर जहाँ जहाँ है वो लगा लेते हैं पहले। तेजा जी का मंदिर जो है खरनाल नागौर में है, सौंदर्या अजमेर में है, बासी दुगारी बूंदी में है, मंसूरिया जोधपुर में तेजा जी का नहीं है। तेजा जी का न होकर यहाँ पर मंदिर है देवनारायण जी का। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति और जाट जाति के आराध्य लोक देवता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सहरिया जाति और जाट जाति के जो लोक देवता है आराध्य, वो है तेजाजी महाराज। तो वीर तेजाजी महाराज यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे फिर वापस से वही क्वेश्चन आ रहा है जो अपन ने 3rd नंबर पे किया था, तो लगभग मतलब उसी टाइप का। तो इसका असुमेलित बताना है, इसमें भी वाहनों के संबंध में ही है। तो तेजाजी की घोड़ी का नाम लीलन है, सही है। बाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी है, सही है। रामदेव जी का लीला घोड़ा है और देवनारायण जी का लीलाधर नहीं है, लीलागर है। तो अपना आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रामदेव जी के मेघवाल जाति का पुजारी। मेघवाल जाति का पुजारी जो है सबको पता है कि रीखिया कहलाता है। जम्मा जो है रामदेव जी के जागरण होते हैं, जातरू जो इनके पैदल भक्त होते हैं, जो इनको बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 10वां, किरण काबरा किसका वाहन है। तो किरण काबरा वाहन है मेहाजी मांगलिया का। मेहाजी मांगलिया का वाहन कौन है, किरण काबरा। काबड़ा है काबरा, कुछ भी आ सकता है नाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वापस से वही मेरिट बेस्ड क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। लोक देवताओं में से ज़्यादातर यही वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो अपना इसका आंसर है, हड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी है, गोरखनाथ जी गोगा जी के हैं, रामदेव जी के हैं बालीनाथ जी, मल्लीनाथ जी के उगम जी है, न कि रूपनाथ जी है देवनारायण जी के। तो अपना ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन है, झाकड़ समाज के आराध्य लोक देवता है। झाकड़ समाज के आराध्य लोक देवता, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने बिग्गा जी। तो बिग्गा जी जो है झाकड़ समाज के आराध्य लोक देवता माने जाते हैं।
मतलब झाकड़ समाज के लोग जो भिक्खा जी को अपना आराध्य लोक देवता मानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, मल्लीनाथ जी का वाहन है। मल्लीनाथ जी का वाहन है गंगाजल। मल्लीनाथ जी का वाहन है गंगाजल और लीलागर देवनारायण जी का वाहन है। इसके बाद जो 14वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, तेजाजी और देवनारायण जी पर भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया? तो देवनारायण जी और तेजाजी पर जो है डाक टिकट जारी हुआ था सन 2011 में। सन 2011 में देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी हुआ और देवनारायण जी की फड़ पर जो है 1992 में जो है डाक टिकट जारी हुआ था। इसके बाद आसिंद भीलवाड़ा का संबंध किस लोक देवता से है? आसिंद भीलवाड़ा का संबंध लोक देवता देवनारायण जी से। आसिंद भीलवाड़ा का संबंध लोक देवता देवनारायण जी से संबंधित है, आसिंद गांव भीलवाड़ा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्प प्रतीक चिन्ह है। सर्प किसका प्रतीक चिन्ह है? सर्प प्रतीक चिन्ह एक तो देवनारायण जी का, और इसके अलावा एक और है केसरिया कुंवर जी का प्रतीक चिन्ह सांप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना नारू रोग निवारक लोक देवता। तो नारू रोग निवारक देवता है लोक देवता तेजाजी। लोक देवता तेजाजी जो है नारू रोग निवारक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आंसू में लित को बताइए। तो वापस से यही क्वेश्चन वापस बन सकता है, तो अपने आंसू में लित युग्म को बताना है। पाबू जी के पत्नी का नाम है फूलम दे, सही है। गोगा जी की है केलम दे। इसके अलावा मतलब गोगा जी की पत्नी केलम दे है और एक और नाम मिलता है सरियल, ठीक है। और तेजा जी की पत्नी का नाम है पेमल दे, नकित नेतल दे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देवनारायण जी की पत्नी का नाम है पीपल दे, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, चैत्र अमावस्या को किस लोक देवता का मेला भरता है? चैत्र अमावस्या को जो है लोक देवता पाबू जी का मेला भरता है। गोगा जी का मेला जो है भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है और तेजा जी का मेला जो है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन भरता है। मल्लीनाथ जी का मेला जो है चैत्र माह में जो है कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मल्लीनाथ जी का मेला भरता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, जो कि अब बलोत्रा में आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बरसात का देवता किन्हें कहा जाता है? तो बरसात का देवता कहा जाता है मामा देव को। लोक देवता मामा देव को जो है बरसात के देवता के रूप में पूजा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जोशी जी किस लोक देवता का उपनाम है? तो जोशी जी जो है हरिराम बाबा को कहा जाता है। हरिराम बाबा जो है जोशी जी उपनाम से संबोधित किया जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंडा पंथ किसने चलाया था? कुंडा पंथ चलाया था मल्लीनाथ जी ने। मल्लीनाथ जी ने चलाया था कुंडा पंथ और रामदेव जी ने चलाया था कामड़िया पंथ, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कल्ला जी के गुरु कौन थे? कल्ला जी के गुरु थे भैरवनाथ जी। कल्ला जी के गुरु थे भैरवनाथ जी। रूपनाथ जी थे देवनारायण जी के। बालीनाथ जी थे अड़बू जी के और रामदेव जी के। गोरखनाथ जी थे गोगा जी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कल्ला जी के घोड़े का नाम क्या था? कल्ला जी के घोड़े का नाम था सुरा। कल्ला जी के घोड़े का नाम था सुरा। लीलागर था देवनारायण जी के घोड़ी का नाम। बाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, देवनारायण जी की कर्मस्थली था, कर्मस्थली है। तो देवनारायण जी कर्मस्थली थी देवमाली ब्यावर। बासी दुगारी तेजा जी की कर्मस्थली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेंगटी गांव का संबंध है। बेंगटी गांव का संबंध हड़बू जी से है। अगला क्वेश्चन है, माघ शुक्ल चतुर्दशी को किस लोक देवता का जन्म हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 1130 को लोक देवता तेजा जी का जन्म हुआ था। लोक देवता तेजा जी की जयंती जो है माघ शुक्ल चतुर्दशी को आती है और इनका निर्वाण की प्राप्ति यानी कि इनका जो देहांत हुआ था, देहावसान हुआ था, वो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, जिस दिन तेजा दशमी मनाई जाती है, उस दिन हुआ था। इसके अलावा तेजा जी किसके अवतार माने जाते हैं? तेजा जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, तेजा जी को। इसके बाद है, उजला पीर किसे कहते हैं? तो उजला पीर जो है हड़बू जी को कहा जाता है। सॉरी, हड़बू जी नहीं,
मेहाजी मांगलिया को। उजला पीर जो है मेहाजी मांगलिया को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहाजी मांगलिया। इसके बाद 30वां क्वेश्चन है, कामड़ पंथ की स्थापना किसने की? कामड़ पंथ या कामड़िया पंथ जो है रामदेव जी ने चलाया था। रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, छेड़छाड़ के लोक देवता। छेड़छाड़ के लोक देवता जो है इलोजी को कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मल्लीनाथ जी का मेला किस नदी के किनारे भरता है? तो मल्लीनाथ जी का किनारा जो है मेला जो है लूनी नदी के किनारे भरता है। अगला क्वेश्चन है, मल्लीनाथ पशु मेला किसके समय प्रारंभ हुआ था? मल्लीनाथ पशु मेला जो है मोटा राजा उदय सिंह के समय प्रारंभ हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी का मंदिर नहीं है। देवनारायण जी का मंदिर जो है आसिंद भीलवाड़ा में है, देवडूंगरी में है, देवमाली में है, सुरसुरा में जो है तेजा जी का मंदिर है। तो अपना आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्ला जी का भील जनजाति का पुजारी क्या कहलाता है? तो कल्ला जी का पुजारी जो है किरणधारी कहलाता है। भील जनजाति का किरणधारी तो कल्ला जी का पुजारी। रिकिया रामदेव जी का मेघवाल जाति का। भोपा जो नॉर्मली सबको बोलते हैं। घोड़ला जो है तेजा जी का, जो माली जाति, कुम्हार जाति या जाट जाति का हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाबूजी के फड़ के वाचन के समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बाबूजी के फड़ के वाचन के समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग बाबूजी के फड़ के वाचन के समय किया जाता है। और बाबूजी के जो कथा गीत या जो गाथा होती है उसको सुनाते समय जो है माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भालाड़ो उपनाम है। ये भालाड़ो जो होता है, भालाड़ो ये ऐसे वाला आता है। तो भालाड़ो उपनाम है, ये बाबूजी का उपनाम है भालाड़ो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाबू प्रकाश के रचयिता कौन है? बाबू प्रकाश के रचयिता है मोड़जी आशिया या आशिया मोड़जी, कुछ भी नाम मिल सकता है आपको। अगला क्वेश्चन है, बाबू सोहठा या बाबू बतीसी के रचयिता कौन है? बाबू सोहठा या बतीसी के रचयिता है रामनाथ कविया। अगला क्वेश्चन है, बाबूजीरी बात के रचयिता कौन है? बाबूजीरी बात के रचयिता है लक्ष्मी कुमारी चंडावत, जिनको रानी जी कहा जाता है। बाबूजीरी बात, डूंगजी जवार जी रे बात, कैरे चकवा बात, ऐसे बगड़ावत महागाथा, ये सब लक्ष्मी कुमारी चंडावत की रचनाएं हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा नवमी जो है भाद्रपद माह में मनाई जाती है। तो या तो ए या डी, कृष्ण पक्ष में नवमी के दिन, यानी कि डी आंसर अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो बाबूजी को माना जाता है लक्ष्मण का अवतार। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? तो रामदेव जी के मंदिर को कहते हैं, रामदेव जी के मंदिर को कहा जाता है देवरा। रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उनको जातरू और गीतों को ब्यावला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेहाजी मांगलिया का जन्म किस गांव में हुआ? मेहाजी मांगलिया का जन्म जो तापू गांव में हुआ था। मेहाजी मांगलिया का जन्म तापू गांव में हुआ था। कोलू फलोदी में जो है इनका बाबूजी का हुआ था। उडुकाश्मीर में जो है रामदेव जी का हुआ था। बाप में नहीं हुआ था किसी का भी हुआ था, मतलब वहाँ के लोगों का तो हुआ था, लेकिन जो लोक देवताओं में से नहीं हुआ था किसी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन, रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? तो रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण है तेरह ताली नृत्य। अग्नि नृत्य जो है जसनाती संप्रदाय में किया जाता है, और शंकरिया नृत्य ये कालबेलियों के द्वारा किया जाता है। भवाई नृत्य ये व्यावसायिक नृत्य है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना अस्मिता काला है, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था हाल ही में थोड़े दिन पहले। तेरह ताली नृत्य की मांगी बाई, और ये कालीबेलिया नृत्य में जो वो है इसे गुलाबो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के आराधना में गाए जाने वाले गीत। रामदेव जी के आराधना में गाए जाने वाले गीत जो है ब्यावला कहलाते हैं। रामदेव जी की आराधना में गाए जाने वाले गीत ब्यावला कहलाते हैं। परचा रामदेव जी के चमत्कार कहलाते हैं। और टेर जो है तेजा टेर होते हैं, यानी कि जो हल जोतते समय जो है बिना वाद्य यंत्र के गाए जाते हैं, ये तेजा टेर। अगला क्वेश्चन है 45वां, सुगना पीर के नाम से जाना जाता है। सुगना पीर जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अभी जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में हड़बू जी को जो है सुगना पीर के नाम से जाना जाता है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी का भोपा किस जाति का होता है? देवनारायण जी का भोपा गुर्जर जाति का होता है।
गुर्जर जाति का आदमी जो है देवनारायण जी का भोपा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवता को शेषनाग का अवतार माना जाता है? शेषनाग का अवतार जो है लोक देवता कल्लाजी राठौड़ को माना जाता है। बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को शिव जी का अवतार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मालानी पशु मेला किसकी स्मृति में लगता है? तो मालानी पशु मेला लगता है मल्लीनाथ जी की स्मृति में। मालानी पशु मेला बोल दो या मल्लीनाथ पशु मेला बोल दो, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक भरता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मालानी पशु मेला जो कि क्वेश्चन आ गया वही चैत्र कृष्ण एकादशी चैत्र शुक्ल एकादशी तक भरता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है अपना, डूंग जी और जवाहर जी के गीत क्या कहलाते हैं? तो डूंगर जी और जवाहर जी के गीत कहलाते हैं छावली। और पाडल जो है ये गाय का नाम है मल्लीनाथ जी की। टेर तेजा टेर होते हैं। चाहिल जो है गोगा जी के पुजारी को कहते हैं, मुस्लिम जाति का पुजारी होता है उसको। तो लास्ट क्वेश्चन है 51वां जो कि आपके लिए है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, लोक देवता देवनारायण जी के गुरु थे। देवनारायण जी के गुरु का नाम क्या था, मतलब ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।